तो बच्चे आज के सेशन में हम यहाँ पे प्रोटीन्स को डिस्कस करेंगे। जनरली आपने डॉक्टर्स को बोलते हुए सुना होगा कि आपको डाइट में प्रोटीन लेना चाहिए, प्रोटीन का इंटेक करना चाहिए, है ना। वेज खाना चाहिए, नॉन वेज खाना चाहिए, डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस होते हैं। दीज आर द हेटेरोपॉलीमर ऑफ द अमाइनो एसिड। हेटेरोपॉलीमर का मतलब क्या है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे एंड देन क्या बना देंगे, प्रोटीन बना देंगे। ठीक है, अब अगर हम अपने फंक्शंस की बात करें कि हमारी बॉडी में प्रोटीन्स का क्या क्या फंक्शन है, तो आपने बोला कि किसके लिए रिक्वायर्ड है, ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर के लिए। बहुत सही है। जनरली क्या होता है कि जब किसी के चोट लगती है, किसी का एक्सीडेंट होता है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, ज्यादा प्रोटीन लो डाइट में, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हमारी बोन्स की ग्रोथ, हमारी मसल्स की ग्रोथ करवा रहा है। कि जो हमारे बायोस्फीयर है या फिर हमारे प्लांट्स हैं, इसमें सबसे एबंडेंट प्रोटीन कौन सी है, तो कौन सी प्रोटीन है सबसे ज्यादा एबंडेंट, आपकी रूबिस्को, है ना। जो हमारा रूबिस्को है वो क्या करता है, प्लांट में प्रेजेंट है, आपका क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो ये तो सारे के सारे करते हैं। यहाँ पे हमारी आ जाएगी कोलाजन प्रोटीन। जो आपकी कोलाजन प्रोटीन है, ये एनिमल वर्ल्ड की क्या होती है, एबंडेंट प्रोटीन होती है, जो क्या बना रही है, इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स बना रही है ना। हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मेधा जोशी और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य में। तो बच्चे आज के सेशन में हम यहाँ पे प्रोटीन्स को डिस्कस करेंगे, जो क्या है, हमारे अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर है। हम क्लास 11 के बायोमोलिक्यूल चैप्टर में हैं, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, आपका अमाइनो एसिड डिस्कस किया, हमने बायोमोलिक्यूल का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया एंड आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स को, जो क्या है आपके पॉलीमर ऑफ द अमाइनो एसिड एंड हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जनरली आपने डॉक्टर्स को बोलते हुए सुना होगा कि आपको डाइट में प्रोटीन लेना चाहिए, प्रोटीन का इंटेक करना चाहिए, है ना। वेज खाना चाहिए, नॉन वेज खाना चाहिए, डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस होते हैं। तो आज हम इन्हीं को अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सबसे पहले प्रोटीन्स की अगर हम बात करें, तो प्रोटीन्स आपने बोला क्या है बेटा, दीज आर द हेटेरोपॉलीमर ऑफ द अमाइनो एसिड। हेटेरोपॉलीमर का मतलब क्या है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे एंड देन क्या बना देंगे, प्रोटीन बना देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है, सिंपल सा एक आपको लाइन दिया हुआ है, लेकिन इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछते हैं कि प्रोटीन्स होमोपॉलीमर है या हेटेरोपॉलीमर है, तो प्रोटीन क्या होंगे, हेटेरोपॉलीमर होंगे। ठीक है, एंड आपने बोला ये क्या होंगी, पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी। यहाँ पे क्या होंगे कि आपके जो अमाइनो एसिड है वो क्या होंगे, आपके लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। यहाँ क्या होंगे, आपके जो अमाइनो एसिड है वो आपके लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होंगे एंड इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना होता है, 10,000 डाल्टन या फिर उससे ज्यादा आपका हो सकता है। इसके अलावा जो प्रोटीन है, इसमें जो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड क्या है, इसकी मोनोमेरिक यूनिट है। इसमें जो आपके अमाइनो एसिड है वो कौन से बॉन्ड के थ्रू आपके लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, विद द हेल्प ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये लिंक कैसे होते हैं एक दूसरे से, वो हम समझते हैं। हम अगर यहाँ पे एक सिंपल अमाइनो एसिड का डायग्राम ड्रॉ करें, आपको पता है अमाइनो एसिड में क्या होगा, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, दैट इज योर COH ग्रुप। इसके अलावा क्या होगा, आपका NH2 ग्रुप यहाँ पे होगा, एक क्या होगा, H ग्रुप होगा एंड ये सपोज आपका R1 ग्रुप है। ये हमारा पहला अमाइनो एसिड है। ये आपका लिंक करेगा बेटा यहाँ पे किससे, सेकेंड अमाइनो एसिड से। हमें क्या बनानी है, प्रोटीन बनानी है, तो यहाँ पे क्या होने चाहिए, 2 अमाइनो एसिड होने चाहिए। तो यहाँ पे आपका H ग्रुप आ गया, ऊपर आपका R2 ग्रुप आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका NH2 ग्रुप। अब हम NH2 को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या था, आपका यहाँ पे सेकेंड अमाइनो एसिड था। अब हमने बोला ये दोनों अमाइनो एसिड क्या होंगे, एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे, अटैच होंगे और क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है आपके बेटा, एक जो आपका ग्रुप है, यहाँ पे एक अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका OH और जो आपका NH2 ग्रुप है उसका H, ये क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं और किसका रिमूवल करते हैं, आपके एक वाटर मॉलिक्यूल का।
दैट मीन्स जो आपका बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे दो अमाइनो एसिड के बीच में, वो कौन सी प्रोसेस से बन रहा है आपका यहाँ पे, डिहाइड्रेशन से बन रहा है। यहाँ जो बॉन्ड बनेगा बेटा वो आपका किससे बनेगा, डिहाइड्रेशन से बनेगा। मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पे अब अगर हम अपने रिजल्टेंट स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे क्या है, CR1, यहाँ क्या अटैच है बेटा आपका, NH2 ग्रुप है। ठीक है, यहाँ क्या होगा आपका कौन सा ग्रुप है हमारा, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे इसको और क्लियरली अपन ड्रॉ करते हैं कि यहाँ पे क्या होगा बेटा आपका NH2 ग्रुप है, नीचे आपका H ग्रुप है, एंड आपका क्या है, जो आपका COOH था, यहाँ से OH तो क्या हो गया, निकल गया। तो आपका केवल क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड O बचेगा हमारे पास। अगर हम देखें तो क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड O। ऐसे अगर हम दूसरे अमाइनो एसिड की बात करें तो बीच में क्या प्रेजेंट है, कार्बन, इधर COH ग्रुप है, आपका H ग्रुप है, ऊपर R2 ग्रुप है। और अगर आप अपने अमाइनो ग्रुप को देखो तो उसमें से क्या निकला है बेटा, एक H निकला है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा आपका, NH रह जाएगा, है ना। आपका एक कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। एंड ये जो आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा है, यही क्या है बेटा आपका यहाँ पे, दिस इज योर पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या होगा आपका, पेप्टाइड बॉन्ड होगा, जो दो अमाइनो एसिड को क्या करेगा, ज्वाइन करेगा, प्रोटीन बनाएगा। एंड कैसे बनेगा, बाय द रिमूवल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। मतलब डिहाइड्रेशन से आपका क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो अब क्लियर होगा हमें कि पेप्टाइड बॉन्ड आपका कैसे बनता है। ठीक है, तो ये क्या बनी, आपकी प्रोटीन बनी। अब अगर हम अपनी प्रोटीन्स की बात करें बेटा, तो प्रोटीन्स बेसिकली कैसी होती है आपकी, यहाँ पे 3 टाइप्स की आपकी प्रोटीन होगी। सबसे पहली प्रोटीन बोली आपने सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन का मतलब क्या है कि जो आपका स्ट्रक्चर है उसमें केवल प्रोटीन प्रेजेंट होगी। यहाँ पे आपको केवल क्या मिलेगी, प्रोटीन मिलेगी, इसके अलावा आपको कोई और कंपाउंड नहीं मिलेगा। ठीक है, केवल प्रोटीन है। एग्जाम्पल क्या हो गया, एल्ब्यूमिन कहाँ प्रेजेंट है, योक में प्रेजेंट है, एग में प्रेजेंट है। दूसरा क्या बोला, हिस्टोन, जो क्या करती है, डीएनए प्रोटीन है आपकी, है ना। हिस्टोन क्या है, डीएनए प्रोटीन है। तो ये कैसी प्रोटीन है बेटा, सिंपल प्रोटीन है। दूसरा आपने बोला बेटा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या है कि प्रोटीन तो होगी प्लस प्रोटीन के अलावा क्या होगा आपका, कुछ और पार्ट भी आपका प्रेजेंट होगा। जैसे आपने बोला क्रोमैटिन फाइबर्स। अगर हम बेटा यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर की बात करें तो क्रोमैटिन फाइबर में आपको क्या मिलेगा, एक तो क्या मिलेगी आपको, हिस्टोन प्रोटीन मिलेगी, है ना। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, अपना न्यूक्लिक एसिड मिलेगा। सपोज हमने बोल दिया कि क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे डीएनए मिलेगा। तो आपको यहाँ पे प्रोटीनेशियस पार्ट भी मिला एज वेल एज आपका नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट भी मिला। सेकेंड आपने बोला बेटा यहाँ पे केसिन। केसिन हम सबको पता है कौन सी प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन है ना। अगर अपन केसिन की बात करें तो वो क्या है आपकी, यहाँ पे मिल्क प्रोटीन है। इसमें बेसिकली क्या मिलेगी आपको, मिल्क प्रोटीन है प्लस इसमें आपका क्या अटैच होगा, आपका यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। आपको क्या मिलेगा, फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा। इसके अलावा आपने बोला हीमोग्लोबिन। ये तो हम सबको पता है कि हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है, ग्लोबिन आपका क्या है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। एंड ये कैसी है, आयरन कंटेनिंग है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आयरन मेटल प्रेजेंट है आपका, है ना। देन आपने बोला ग्लाइकोकैलिक्स। बेटा अगर अपन ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें तो ग्लाइकोकैलिक्स कहाँ मिलती है आपको, बैक्टीरिया में मिलती है ना, हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मिलती है। जिसमें बेसिकली क्या प्रेजेंट होगा आपका, यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स में क्या है, एक तो आपकी क्या प्रेजेंट होगी, प्रोटीन प्रेजेंट होगी प्लस यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा आपका, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे प्रोटीन एज वेल एज नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट दोनों आपके प्रेजेंट है। तो ये क्या है बेटा आपकी यहाँ पे सेकेंड टाइप की प्रोटीन है, जिसको आपने क्या बोला है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बोला है। देन थर्ड आपने बोली बेटा अपनी प्रोटीन डेरिवेटिव
प्रोटीन डेरिवेटिव का मतलब क्या है? जब डाइजेशन होता है तो डाइजेशन में जो आपका इंटरमीडिएट प्रोटीन बनेगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, उसको आपने क्या बोली है? अपनी प्रोटीन डेरिवेटिव बोला है, जिसमें क्या आ जाते हैं? प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स आ जाते हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हम इन चीजों को पढ़ते हैं कि आपका क्या होता है, सबसे पहले प्रोटीन आपके किस में कन्वर्ट होता है? प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में, एंड देन ये आपके किस में कन्वर्ट होते हैं? आपके अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं। तो ये क्या है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है। और ये क्या है? आपका क्लासिफिकेशन है किसका? प्रोटीन का। इसके अलावा बेटा अगर हम बात करें आपकी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की, तो वो हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। हमने प्रोटीन वाला पार्ट आपका चल रहा है, लेकिन आपने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पहले डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी लेवल पढ़ा था प्रोटीन का, तो वो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब अगर हम अपने फंक्शंस की बात करें कि हमारी बॉडी में प्रोटीन्स का क्या क्या फंक्शन है, तो आपने बोला कि किसके लिए रिक्वायर्ड है? ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर के लिए। बहुत सही है। जनरली क्या होता है कि जब किसी के चोट लगती है, किसी का एक्सीडेंट होता है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? ज्यादा प्रोटीन लो डाइट में, क्योंकि ये क्या कर रहा है? हमारी बोन्स की ग्रोथ, हमारी मसल्स की ग्रोथ करवा रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है अक्रॉस मेम्ब्रेन। तो आपने यहाँ पे एग्जांपल लिया GLUT4 का। बेटा जो GLUT4 है ये क्या है? आपका ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। ये किसका ट्रांसपोर्ट करवाता है? आपका ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। तो ये क्या है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा हमारी बॉडी में। देन आपने बोला कि किसकी तरह बिहेव करता है? इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस की तरह। तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा जो हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें कौन सा इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस प्रेजेंट है? आपका कोलेजन प्रेजेंट है। तो ये भी क्या है? प्रोटीन है। इसके अलावा ये क्या बनाता है? एंटीबॉडीज बनाता है, जो क्या करेगी? जो वेरियस हमारे फॉरेन पार्टिकल्स है उसके अगेंस्ट क्या करेगी? हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। ये तो हमने पढ़ रखा है। ठीक है, देन आपने बोला कि किसकी तरह एक्ट करता है? रिसेप्टर्स की तरह। जो आपके रिसेप्टर्स है स्मेल के लिए, टेस्ट के लिए, हॉर्मोन्स के लिए, ये सारे किसके बने हुए होते हैं बेटा? प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। इनका क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होता है? प्रोटीन होती है। एंड ये कैसे होंगे? आपके हॉर्मोन्स की तरह रिएक्ट करेंगे। मतलब आपका सबसे कॉमन जो हार्मोन है दैट इज योर इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन किसका बना हुआ होता है? प्रोटीन का बना हुआ होता है। एंड ये बेसिकली क्या करवाता है? ग्लूकोज के लेवल को क्या करके रखता है? हमारी बॉडी में मेंटेन करके रखता है ना। तो ये किसका बना है? प्रोटीन का बना है। देन आपने बोला कि ये क्या बनाएंगे? एंजाइम्स बनाएंगे। कैसे? जो आपका ट्रिप्सिन है, रुबिस्को है, ये किसके बने हुए हैं बेटा? आपके प्रोटीन के बने हुए हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि मोस्टली जितने एंजाइम्स है सारे कैसे होते हैं? आपके प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं। मैक्सिमम जो एंजाइम्स है वो किसके बने हैं? आपके प्रोटीन के बने। तो ट्रिप्सिन तो हमारा क्या करता है? प्रोटीन डाइजेशन करता है। एंड जो रुबिस्को है वो कहाँ पढ़ा है आपने? प्लांट में पढ़ा है। किस में हेल्प करता है? जो रुबिस्को है आपका वो क्या करेगा? आपने कार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीजनेस वाली प्रॉपर्टीज में पढ़ी होगी, है ना, अपनी कैल्विन साइकिल के अंदर पढ़ा होगा। तो ये आपका प्लांट में होता है। ठीक है, इसके अलावा आपने बोला कि क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स बना रहा है, जैसे हीमोग्लोबिन। हमें पता है क्या करता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है हमारी बॉडी में। इसके अलावा मायोग्लोबिन, ये भी क्या करता है बेटा? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ये भी क्या कर रहा है? आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है। कहाँ पे? मसल्स में। ये जनरली जो है मायोग्लोबिन, ये क्या करता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन करता है। और कहाँ करता है? मसल्स में करता है। तो ये क्या थे? जो हमारी प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स के डिफरेंट फंक्शंस थे कि हमारी बॉडी में आपके जो प्रोटीन है वो क्या क्या वर्क करती है। अब हमें कुछ यहाँ पे एडिशनल पॉइंट याद रखने हैं जो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या पूछते हैं बेटा? एक तो पूछा जाता है आपको यहाँ पे एग्जाम में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ बायोस्फीयर। आपको क्या पूछा जाता है बेटा? कि जो हमारे बायोस्फीयर है या फिर हमारे प्लांट्स है, इसमें सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सी है? तो कौन सी प्रोटीन है सबसे ज्यादा अबंडेंट? आपकी
रूबिस्को, है ना, जो हमारा रूबिस्को है वो क्या करता है, प्लांट में प्रेजेंट है, आपका क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो ये तो सारे के सारे करते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन हो जाएगी होल बायोस्फीयर में एज वेल एज प्रोटीन में, प्लांट किंगडम में, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन ऑफ एनिमल वर्ल्ड, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि एनिमल्स में सबसे ज्यादा एबेंडेंट प्रोटीन कौन सी होती है, तो बेटा कौन सी होगी सबसे ज्यादा एबेंडेंट प्रोटीन, यहाँ पे हमारी आ जाएगी कोलाजन प्रोटीन। जो आपकी कोलाजन प्रोटीन है ये एनिमल वर्ल्ड की क्या होती है, एबेंडेंट प्रोटीन होती है, जो क्या बना रही है, इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स बना रही है ना। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये एक्स्ट्रा है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, तो ये आपको बाय हार्ट याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो बेटा हमने अपने सेशन में क्या डिस्कस किया, आपके साथ प्रोटीन डिस्कस किया, जो क्या है, अमाइनो एसिड के पॉलीमर्स हैं। आपने क्या पढ़ा, प्रोटीन के बारे में पढ़ा बेसिक, आपने उनके बॉन्ड्स पढ़े, एज वेल एज हमने टाइप्स पढ़े प्रोटीन के, और एक लेक्चर आपको ऑलरेडी हमने दे दिया है जिसमें आपने क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ा था, जो आपके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी लेवल है वो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, और आपने फंक्शन ऑफ प्रोटीन को भी डिस्कस कर लिया है। तो आपको क्या करना है बच्चे, अब अपनी एनसीईआरटी उठानी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। ये जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज ये चैप्टर यहाँ तो अपना वेटेज रखता है, अभी आप आगे जो चैप्टर्स पढ़ोगे, आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी है, आपका प्लांट फिजियोलॉजी है, तो उसमें भी क्या होता है, एज वेल एज जेनेटिक्स है, बायोटेक है, उसमें भी आपका बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट आता है। तो ये हम केवल क्या डिस्कस करते हैं आपके साथ इस चैप्टर में, बेसिक डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, एनसीईआरटी को रीड करोगे। तो बेटा थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।